हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अंकित ऑनलाइन क्लास। आज से हम साइंस की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। जैसा कि आपको पता है डाइजेस्टिव एंजाइम क्या क्या होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और ये HCl और म्यूकस कहाँ सिक्रीट होते हैं, स्टमक के अंदर। स्टमक तीन टाइप के सिक्रीट करता है, एक हो गया HCl, म्यूकस, HCl हो गया, म्यूकस एंड पेप्सिन। तो ये HCl और म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, C 2 and 3। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रीटेड रिस्पेक्टिवली बाई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टमक एंड पैंक्रियास। स्टमक क्या सिक्रीट करता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। तो पेप्सिन कहाँ सिक्रीट होगा, स्टमक से, और ट्रिप्सिन पैंक्रियास से। पैंक्रियास तीन टाइप के एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, among the following choose the correct option which includes the following organism that has a holozoic mode of nutrition। holozoic mode of nutrition बताना है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा पैराकिट एंड अमीबा। पैराकिट क्या होता है, ये बर्ड की प्रजाति होती है, और अमीबा तो आपको पता है जो इमेज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द एलोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स। आपको पता था ना, ये एलोट्रॉपिक क्या होता है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो इसमें बताना है कि क्या क्या ज़रूरत पड़ता है खुद के भोजन बनाने के लिए। को कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत पड़ता है, क्लोरोफिल ज़रूरत पड़ता है, नाइट्रोजन नहीं, सनलाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 4। तो C ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एंजाइम कंटेंड इन द पैंक्रियाटिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्टमक क्या रिलीज़ करता है, म्यूकस, HCl और पेप्सिन। इसमें से म्यूकस क्या करता है, जो HCl रिलीज़ करता है उससे खुद के वॉल्स को, जो स्टमक के वॉल्स होते हैं, यहाँ पर म्यूकस चिपका होता है जो कि HCl से खुद को बचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यूकस। A ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समटाइम्स वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स इन आवर लेग्स आफ्टर रनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। आपको बताना है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फैट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। जैसा कि आपको पता है, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक होते हैं और एक एनारोबिक होते हैं। एरोबिक में जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक में जिसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो जिसमें जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो कि होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, उसमें लैक्टिक एसिड सिक्रीट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, D। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वेन्स विच ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट इज नोन एज। दो टाइप के, जैसा कि आपको पता है, दो टाइप के ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। एक आर्टरीज होता है और एक वेन्स होता है। वेन्स क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त, और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध ब्लड। लेकिन जब वेन्स के आगे पल्मनरी लग जाता है और आर्टरीज के आगे पल्मनरी लग जाता है, तो ये अपना रोल बदल लेते हैं। तो ये पल्मनरी वेन्स क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मनरी आर्टरीज क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ क्लीन ब्लड पूछा है, तो पल्मनरी वेन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ सिंथेसाइज प्रोडक्ट फ्रॉम द लीफ टू द रूट एंड अदर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी टेक प्लेस थ्रू द फ्लोएम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। बताइए इसमें क्या, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या एक्सक्रीशन। जैसे जो ट्रीज़ होते हैं, जो फूड ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। लोकेशन बदल रहा है तो ट्रांसलोकेशन, नीचे से ऊपर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A।
द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ लेस solute concentration to the region of high solute concentration through semi permeable membrane is known as, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, जब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है तो ऑस्मोसिस होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर इज यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड फ्रॉम द पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट। जैसे कि आपको पता है किडनी हमारा क्या काम करता है, रक्त को शुद्ध करता है, लेकिन जिस इंसान में किडनी ख़राब हो जाता है तो उसको आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है, जो कि उसके ब्लड को प्यूरीफाई करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ नोन एज, इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन कहाँ रहता है, किडनी में, किडनी के अंदर क्या रहता है, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्लांट यूजेज द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी टू एकम्प्लिश द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, इसको बताना है एटीपी जो प्लांट जो बनाता है, एटीपी स्टोर जो एटीपी को स्टोर करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ये फूड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोगुलेशन इन ए कट और वुंड। तो जैसा कि कभी कभी कट जाता है तो खून बाहर निकलने लगता है, लेकिन वो रुकना चाहिए, तो किसके, अगर वो नहीं रहेगा तो ब्लड बहते रहेगा, तो इसके लिए क्या जरूरत है, प्लेटलेट्स, जो कि हमारे ब्लड को कोगुलेट करने में काम आता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स कॉल्ड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैपिलरीज। जो आर्टरीज और वेन्स रहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं थ्रू कैपिलरीज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। अब बडिंग क्या होता है, जो कि जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो खुद का एक दूसरा रूप बनाते हैं बगल में और वो टूट के नीचे गिर जाते हैं, तो उसको बडिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पूछता तो इसका आंसर होता है हाइड्रा, लेकिन यहाँ यूनिसेलुलर पूछा है तो इसका होगा स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा होगा, ठीक है, यह हाइड्रा नहीं होगा, स्पाइरोगैरा होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रैपिड स्प्रेडिंग ऑफ फूड, द रैपिड स्प्रेडिंग ऑफ ब्रेड मोल्ड्स ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स इन एयर, सही है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट, और फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप स्पोरेंजियास नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो 1 और 3 किस में है, ए में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगैरा इन्वॉल्व्स सेल डिवीजन ऑफ सेल इनटू मैनी सेल्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रीज़न फॉर ग्रेटर सिमिलैरिटीज़ एमंग द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़, जैसे कि दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या रहते हैं, सिंगल पेरेंट्स रहते हैं, और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स रहते हैं। इसमें गैमेट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं और इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो अब देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली 1 पेरेंट्स, सही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, गलत है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमेट्स, गलत है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 4, 1 और 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आज के लिए आपका होमवर्क है, इसको बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है, ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का साइंस का सीरीज़।
पहला पार्ट है ये, सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें और शेयर करें, लाइक शेयर और कमेंट करें।